ऐसा आपने बहुत देखा और सुना होगा कि मृत्यु के तुरंत बाद शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता है और ऐसा विशेष रूप से कहा जाता है कि मृत्यु के बाद शव का तुरंत दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म के धर्म पुराण गरुड़ पुराण की सहायता से इस मान्यता के पीछे के कारण, परंतु उससे पहले जान लेते हैं गरुड़ पुराण के विषय में। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के बाद मुक्ति प्रदान करने वाला माना जाता है, इसलिए सनातन हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं और इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्व साधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और पारलौकिक फलों का वर्णन किया गया है। और गरुड़ पुराण में शव के दाह संस्कार के कुछ नियम बताए गए हैं। नियमों के अनुसार यदि किसी विशेष परिस्थिति में शव को रोकना पड़े तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, वरना कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिनका पूर्ण तरह से पालन करना आवश्यक होता है, क्योंकि मरने के बाद मृतक की आत्मा वहीं शव के आसपास मंडराती रहती है और वह वापस उस शरीर में प्रवेश करना चाहती है, क्योंकि उस आत्मा का अपने शरीर से जुड़ाव होता है और अपनों की मोह माया उस आत्मा पर हावी होती है। ऐसे में जब वो अपने लोगों को शव को अकेला छोड़ते देखती है तो उसे दुख होता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं शव का दाह संस्कार क्यों अनिवार्य है। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है वह मोह माया में बंधता चला जाता है और शरीर में मौजूद उस आत्मा को शरीर से मोह होने लगता है। ऐसे में मृत्यु के बाद भी आत्मा मृतक के शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है, जब तक कि मृतक का दाह संस्कार नहीं किया जाता है। और गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद ही आत्मा मुक्त होती है। इसी कारण शव का दाह संस्कार करना अनिवार्य है। अब जानते हैं आज के विषय के बारे में कि मृत्यु के बाद शव का तुरंत दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता। सबसे पहली महत्वपूर्ण परिस्थिति होती है यदि परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी संतान है तो उस मृतक का दाह संस्कार करने का अधिकार उसकी संतान के पास होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब मृतक की संतान उसका दाह संस्कार करती है तो मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, इसलिए संतान के द्वारा दाह संस्कार करना अनिवार्य होता है। लेकिन यदि किसी परिस्थिति में दाह संस्कार करने के लिए मृतक की संतान पास नहीं होती है तो उनका इंतजार करने के लिए शव को घर में रोककर रखा जाता है, जिस वजह से तुरंत दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी मृतक की पुरुष संतान नहीं होती है, उस शव का दाह संस्कार उसकी पुत्री के पुत्र के द्वारा कराया जाता है। और यदि मृतक निसंतान है तो उसके भाई के पुत्र द्वारा उसका दाह संस्कार कराया जाता है। इन्हीं परिस्थितियों के कारण वह शव का तुरंत दाह संस्कार नहीं किया जाता है। इसके अलावा यदि सूर्यास्त के बाद किसी की मृत्यु हुई है तो उस स्थिति में भी उसके शव को अगले दिन तक रोका जाता है, तुरंत दाह संस्कार नहीं किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने की विशेष रूप से मनाही है। यदि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार कर दिया जाए तो इससे मृतक की आत्मा को अधोगति प्राप्त होती है और वो असुर, दानव या पिशाच योनि में जन्म लेता है। परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि किसी भी हालात में कभी भी रात में दाह संस्कार नहीं करना चाहिए, ना ही मृतक को अकेला छोड़ना चाहिए। किसी न किसी को शव के पास रहना जरूरी है, वरना कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। मृतक के तुरंत बाद दाह संस्कार न करने के पीछे का एक यह भी कारण है कि जब तक मृतक का शरीर पूरी तरह से शांत नहीं हो जाता है उससे पहले दाह संस्कार नहीं होता, क्योंकि शव के दाह संस्कार से पहले उसका पूरी तरह से शांत होना अनिवार्य बताया गया है गरुड़ पुराण में। इसके अलावा एक यह भी अनिवार्य कारण है कि मृतक के परिवार के अलावा मृतक के रिश्तेदारों का भी इंतजार किया जाता है, जो मृतक को एक आखिरी बार श्रद्धांजलि देने आते हैं। हम आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो और हमारा गरुड़ पुराण को लेके आप लोगों तक जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य पूरा हुआ हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर व्यक्त करें और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता बढ़ाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें।
और यदि आप गरुड़ पुराण के विषय में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।